प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, सीमेंट के ड्रम में दफन किए पति के टुकड़े। पुलिस ने प्रेमी को प्रेमिका को किया गिरफ्तार। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में लंदन में लौटे सौरभ कुमार की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी मामले का खुलासा किया। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीते रविवार को बाइकर्स गैंग ने सदस्यों से सत्संग सुनकर लौट रही महिला के कानों पर झपट्टा मारकर कुंडल छीन कर लिए थे, आपको बता दें, और फरार हो गए थे। जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस लगातार बाइकर्स गैंग के सदस्यों को खोजने में जुटी हुई थी। देखिए, परसों यानी 16 तारीख को थाना मझौला क्षेत्र में मानसरोवर कॉलोनी में एक स्नैचिंग हुई थी और उसमें जो लेडी जिससे स्नैचिंग हुई थी उनकी ईयर में कुछ इंजरी भी आई थी। उसके बाद हमारी सभी थानों की टीम लगातार जो स्नैचर्स थे उसकी धरपकड़ में, उसके सत्यापन में लगे हुए थे। एसएचओ सिविल लाइंस को सूचना मिली थी कि इस तरह के अपराधी का मूवमेंट इनके थाना क्षेत्र में रात में हो रहा है। उसके बाद इन्होंने रात्रि में चेकिंग लगाई थी। कल रात्रि में आर्य समाज मंदिर के पास एक संदिग्ध बाइक पे 2 व्यक्ति दिखे थे। उसको इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, वो रेलवे ग्राउंड की तरफ भागा। उसमें उसकी घेराबंदी की गई। उसने पुलिस से घिरा देखते हुए पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी, वो गिर गया नीचे और उसके बाद वो बाइक भी लड़खड़ा के गिर गई और उसमें से एक व्यक्ति वहां से भागने का प्रयास किया, उसे लोगों ने कॉम्बी करके पकड़ लिया। यूपी के मुरादाबाद में सिपाहियों को युवकों ने पिटाई। होली के दिन नशे में धुत युवकों ने की पिटाई, वर्दी भी फाड़ी और अब पुलिस कर रही तलाश। मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, उसकी वर्दी भी फाड़ दी। देखिए, ये होली के दिन का इशू है और उस दिन 2 लड़के जो मझौला क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये लोग पुलिसकर्मियों के साथ इन लोगों ने मारपीट की है, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ। उसका वीडियो भी वायरल हुआ है और उसमें कल एक तहरीर दी गई है और उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। बेसिकली जो ट्रैफिक वाले थे उनका ही कहना है कि ये ज़बरदस्ती हमारे साथ होली खेलने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें जो भी तथ्य है उसकी जानकारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो लड़के हैं दोनों अभी घर पे नहीं है, दोनों दिल्ली चले गए हैं। उनके आने उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इसमें हम लोग आवश्यकता अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर पूर्व सांसद ने कट्टरपंथियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर कट्टरपंथियों के भड़काने पर सपा पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा, देखिए, हमें एक दौर वो देखा है जब होली हिंदू मुसलमान मिलन को खेला करते थे। देखिए, हमने एक दौर वो देखा है कि जब होली हिंदू मुसलमान मिलके खेला करते थे। सन 1982-81 के अंदर मुरादाबाद में होली के जुलूस की अगवाई मुसलमान किया करते थे और बाकायदा दाढ़ी वाले मुसलमान भी होते थे और होली भी खेली जाती थी। उस वक्त ऐसा कुछ मसला नहीं था, लेकिन आज के दौर में हालात सियासत ने इतने बुरे कर दिए हैं कि आदमी एक दूसरे से सेपरेट हो गया है। जब मुसलमान की दुकानें मंजूर नहीं लोगों को, मुसलमान नाम से लोगों को चिढ़ होने लगी है,
मुसलमानों के आयोजनों पे मुख्तलिफ किस्म की अड़चनें डाली जाती हैं, मस्जिद के ऊपर अड़चनें डाली जाती हैं, लाउड स्पीकर के ऊपर डाली जाती हैं, हिजाब पे है, नमाज पे है। कहाँ का ये तो इसी दौर की बदनसीबी है जो ये वक्त हिंदुस्तान का चल रहा है। तो इन हालात में लोगों को ये एहसास होता है कि सादा जिम्मेदारी सिर्फ एक वर्ग की नहीं है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखे। यूपी के कासगंज के थाना साहबर के क्षेत्रगत ग्राम फरीदपुर के जंगल में एसओजी सर्विलांस एवं थाना साहबर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में 2 छात्र गौकश घायल हुए। गिरफ्तार 3 अभिगढ़ अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। देखिए, आज हमारी टीम को एक इनपुट मिला था जिसमें पता चला था कि थाना साहवर के फरीदपुर जंगल में कुछ लोग एक बैल को लेकर जा रहे हैं और हो सकता है कि वो उसे काटने का प्रयास करें। इस इनपुट पर थाना स्थानीय की पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम के द्वारा यह मौके पर आकर देखा गया तो कुछ लोग 2 बैलों को काटने का प्रयास कर रहे थे। जब उनके पास पुलिस टीम उस ओर बढ़ने लगी तो उसमें से कुछ लोगों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है और उसमें से 3 लोग फरार हो गए हैं। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये जो 2 लोग हैं जिनको पैर में गोली लगी है, एक का नाम है तौसिफ और एक का नाम है पलुआ। दोनों ही थाना साहवर के हिस्ट्री शीटर हैं। इन पर गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे इन पर कारित हैं। इस टीम को एक गंभीर अपराध को रोकने के लिए मेरे द्वारा 25,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। बिजनौर में गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। यूपी के आगरा में करीब 2 साल पहले हुई लूट के आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित था। मथुरा, एटा, आगरा के कई थानों में दर्ज है आधा दर्जन मुकदमे। देखिए, थाना ताजगंज में दिसंबर 2023 में एक लूट हुई थी 45,000 की, जिसके 3 अभियुक्त थे। तीनों अभियुक्त दिसंबर 2023 से वांछित चल रहे थे। इनके ऊपर 25,000 के तीनों के ऊपर इनाम थे। इन तीनों अभियुक्तों को थाना ताजगंज पुलिस ने आलोक राज नारायण सर IPS जो थाना प्रभारी ताजगंज के चार्ज में, इनके अंडर उस टीम ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है इन्हें। यूपी के अलीगढ़ में नकली किन्नर के वेश में छुपे भेड़िए ने बच्चे की किडनैपिंग की घटना हुई नाकाम। बस स्टैंड के पास 3 साल की, आपको बता दें कि बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की गई। बच्ची के शोर करने पर कोशिश नाकाम हुई। बच्ची को कोई उठा के ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। कोई व्यक्ति बच्ची को उठा के ले गया। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए और जनता के सहयोग से इनको जो बच्ची को लेके जा रहे थे संदिग्ध व्यक्ति था उसको ला करके पूछताछ की जा रही और उनसे भी बता दिया गया और उनसे भी तहरीर लेकर के आवश्यक जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर, किस भेष में था जो बच्ची को ले आ रहा था? वो तो महिला के वेश में है और बाकी वो क्या है कैसे उसकी जाँच की जा रही है। यूपी के आगरा में होली पर आगरा वाले गटक गए 22 करोड़ से ज्यादा की शराब। आबकारी विभाग ने 11 से 14 मार्च के आंकड़े किए जारी। 4 दिन में 22 करोड़ 12 लाख की शराब की गई बिक्री। होली चूँकि 14 मार्च को थी, होली का असर 11 मार्च से दुकानों पर परिलक्षित होता है। 11, 12, 13 और 14 मार्च को मिला करके विदेशी मदिरा में 8.44 करोड़ की, बियर में 4.12 करोड़, देशी शराब में 8.29 करोड़ और होटलों के बार लाइसेंसेज में जो है 1.27 करोड़ की ड्यूटी प्राप्त हुई है। इस तरह से चारों दिन का मिला करके देखा जाए तो 22.12 करोड़ रुपए का राजस्व इस होली के पर्व पर 4 दिनों में प्राप्त हुआ है। गत वर्ष में इन्हीं 4 दिनों के होली के 3 दिन पहले से होली को मिलाकर के लगभग 17 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ था। जब उसकी तुलना अगर की जाए तो 17 करोड़ के सापेक्ष 22.12 करोड़ प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 33% अधिक है। सुल्तानपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान वायरल हुआ है। आपको बता दें, चांदा कोतवाली क्षेत्र के मदारडीह का मामला। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जनसभा में बोले, क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे।
यूपी के मुरादाबाद में बोगस बिल और फर्जी कंपनियां करोड़ों की हेराफेरी जब्त कागजातों की जांच जारी है। मुरादाबाद एसआईबी की टीम ने मुरादाबाद में संबल रोड पर फरीदपुर बीरापुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित नोमान मंसूरी की फैक्ट्री, रॉ मटेरियल बैंक और मुरादाबाद मेटल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापा मारा। पाई गई थी तो उस पर ये जांच चल रही है और अभी ये जांच चल रही है, प्रोसीडिंग में है। तो फाइनली हम आपको बता पाएंगे जब भी ये कंक्लूड हो पाएगा। तो ऑनर वैसे ऑनर कौन है इस फर्म के? नुमान जी हैं। अच्छा। नुमान जी ऑनर नहीं है, उनकी पत्नी है ऑनर। क्या नाम, किस नाम से है? नुजहत। हाँ, नुजहत। अच्छा, क्या शिकायत क्या मिली थी? नहीं, शिकायत नहीं है, ये डाटा विश्लेषण पे कुछ कमियां पाई गई हैं, वो कंक्लूड जब होगा तो हमको बता दें।